आज की कहानी है धोखा भाग 8। अभी तक आपने जाना शान अक्षय की बहन नेहा से फोन पर बातें करने लगता है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उनकी फोन पर बातें होनी शुरू हो जाती हैं और नेहा शान की ओर खींची चली जाती है। अब आगे कॉलेज में बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें हमेशा की तरह अक्षय ने भाग लिया था। पर स्टूडेंट्स के लिए ये बैडमिंटन मैच तब और अधिक चर्चा का विषय बना जब उन्हें पता चला कि इस बार शान भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते थे कि शान बहुत अच्छा खेलता है, पर पता नहीं क्यों कभी भी उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। कुछ को लगता था कि शान अक्षय से हारने के डर की वजह से भाग नहीं लेता। खैर कुछ भी था, पर सभी को बैडमिंटन मैच का इंतजार था, क्योंकि जो भी जीते पर खेल तो दिलचस्प होने वाला था, जैसा कि सारे स्टूडेंट चाहते थे, यानी कि अक्षय और शान आमने सामने हों। वही हुआ। सारे प्रतियोगियों को हराकर दोनों सेमीफाइनल में पहुंच गए थे और अब दोनों बैडमिंटन कोर्ट में आमने सामने थे। सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर खेल देख रहे थे। दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे थे। शान अगर जीतने लगता तो सोनिया की आंखों में उदासी आ जाती, तो नेहा की आंखों में हल्की सी खुशी भी झलक पड़ती। शान बस जीतने ही वाला था कि उसकी नजर सोनिया और नेहा दोनों पर चली गई। फिर उसने कुछ सोचा और कोर्ट को हिट नहीं किया और हार गया। सबने दौड़कर अक्षय को गोद में उठा लिया, पर उसकी नजर शान पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शान ने क्यों जानबूझकर कोर्ट को हिट नहीं किया, जबकि वो जीत सकता था। उधर शान के होठों पर फिर से फीकी सी मुस्कान थी। वो बैडमिंटन कोर्ट से बाहर जा रहा था कि उसके दोस्त आकाश और नील उसके आगे आ गए और गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या था ये? क्या? तू जानबूझकर क्यों हारा? अरे अगर तू जीत जाता तो उन सब का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता जो तुझे अक्षय से कम समझते हैं। अच्छा, और उससे क्या हो जाता? मैं उसे हरा कर कुछ नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं। सच यही है कि वो हर बात में मुझसे आगे है। सामने से आ रही नेहा ने ये सुना तो उसे शान के लिए बहुत बुरा फील हुआ। उसने भी देखा था कि शान जानबूझकर हारा है, और अब तो उसने खुद शान के मुंह से भी सुन लिया था। उसी रात नेहा ने शान को कॉल किया। हेलो शान। नेहा तुम? हाँ बोलो ना, अभी बस आपको ही याद कर रहा था। लगता है भगवान मुझसे खुश हैं। आज अभी आपकी याद आई और आपका कॉल भी आ गया। आप जानबूझकर क्यों हार गए शान? अगर मैं कहूं कि आपके लिए हार गया ताकि आपके भाई की जीत से आपको खुशी हो, तो क्या आप मान लेंगी मेरी बात? पर मैं आपकी जीत से भी उतनी ही खुश होती। नेहा, क्या मैं सही सुन रहा हूं कि आप मेरी जीत चाहती थी, या फिर इन बातों का मतलब कुछ और है? आपने ठीक सुना है शान, ये सच है कि अपने भाई से बहुत प्यार है मुझे, पर मुझे आपकी जीत और आपके सपनों की भी उतनी ही चिंता है। सच नेहा, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। नेहा, मैं तो हार कर भी जीत गया। एक बात कहूँ? प्लीज ना मत कहना। हाँ कहिए ना, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर। मैं अभी आपके घर के पास आता हूँ, क्या आप एक बार अपनी बालकनी में आएंगी? मैं बस एक बार आपको देखकर चला जाऊंगा।
क्या मुझे आपका दीदार हो सकता है? नेहा ने सुना तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 1 मिनट के लिए जैसे चारों ओर मीठा सा संगीत गूंज उठा था और उन लम्हों को नेहा अपनी आंखें बंद कर महसूस करने लगी। उधर शान की बेकरारी उसकी आवाज में घुल गई थी। नेहा, क्या मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? प्लीज बस थोड़ी देर के लिए आना। नेहा ने शान की मायूसी से बोझिल आवाज सुनी तो उसकी सुध वापस आई और उसने होले से कहा, ओके। शान ने सुना तो अपनी खुशी के अतिरेक में झूम उठा हो, जैसे कि उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश को पंख मिल गए हैं। नेहा के छोटे से इकरार में उसने जल्दी से कहा, मैं बस अभी आया, मेरा इंतजार करना। फिर रात के 10 बजे शान नेहा के घर के सामने खड़ा था और नेहा अपनी बालकनी में। दोनों दूर से ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद नेहा ने शान के मोबाइल पर मैसेज भेजा, अब आप घर जाकर आराम कीजिए, कल कॉलेज में मिलते हैं। शान ने नेहा की बात मानकर अपने घर की राह ली। फिर शान ने घर पहुंचकर नेहा को मैसेज किया, मैं अपने घर पहुंच गया हूं, अब आप भी सो जाइए। जी, पर आप खाना खाकर सोना। आपका हुक्म सर आंखों पर। नेहा ये सुनकर मुस्कुरा दी। दूसरे दिन कॉलेज जाते हुए नेहा कुछ ज्यादा ही खूबसूरत और लगती भी क्यों ना। हमेशा सादे कपड़ों और बगैर मेकअप के रहने वाली नेहा ने ब्लैक रंग का अनारकली सूट पहना था, साथ ही कानों में बालियां भी पहनी थी। इतने में ही नेहा का चेहरा खिल उठा था। ऊपर से चेहरे पर नए नए प्यार की खुमारी। खूबसूरती तो बढ़नी ही थी। आज पहली बार नेहा को देखकर नेहा की माँ को अपनी बेटी बड़ी लगने लगी। उन्होंने प्यार से उसकी बलाएं ले ली। आज अक्षय कॉलेज नहीं जा रहा था, इसलिए नेहा ड्राइवर के साथ कॉलेज पहुंची तो देखा कॉलेज के बाहर ही शान खड़ा था। नेहा अंदर जाने लगी तो शान भी थोड़ा दूर होकर साथ ही चल दिया और सबकी नजर बचाकर इशारे से कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। नेहा ने शर्म से निगाहें नीचे कर ली। फिर शान की क्लास आ गई तो वो अंदर चला गया। नेहा का आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। उसकी किसी से कोई खास दोस्ती भी नहीं थी, इसीलिए वो चुपचाप क्लास में बैठी थी और शान के बारे में सोच रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वो अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी कि वो कार लेकर आए। तभी उसकी मम्मी ने फोन किया, हेलो नेहा, तू ऑटो या टैक्सी लेकर आजा बेटा, ड्राइवर एयरपोर्ट गया है। तेरे पापा के दोस्त अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं अमेरिका से, उन्हें ही लाने के लिए। जी मम्मी, मैं आ जाऊंगी। नेहा एक ऑटो को रोकने के लिए बढ़ रही थी कि शान ने उसे पीछे से हाथ पकड़कर रोक लिया। नेहा गुस्से से जल्दी से घूमी और शान को देखकर शांत हो गई। आपने तो मुझे डरा ही दिया। अभी मैं गुस्से में आपसे कुछ बोल देती तो क्या हो जाता नेहा? आपका गुस्सा भी मुझे प्यार की तरह लगता है। अच्छा, ये बात? बिल्कुल। हाँ, वैसे आप ऑटो से क्यों जाना चाहती थी? वो ड्राइवर नहीं आया है। तो फिर इस ड्राइवर के साथ चलो। शान ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा तो नेहा मुस्कुरा दी। फिर शान की बाइक पर उसके पीछे बैठ गई और शान ने बाइक एक रेस्टोरेंट के पास जाकर रोक दी। आपने बाइक यहाँ क्यों रोक दी? थोड़ी देर आपका साथ पाने के लिए। फिक्र मत करो, मैं आपको समय पर घर छोड़ दूंगा। फिर दोनों अंदर चले गए। शान ने मेन्यू कार्ड नेहा को दिया और कहा, आज मैं आपकी पसंद का खाना खाना चाहता हूँ।
आपका जो मन करे आप ऑर्डर करो। नेहा ने सैंडविच और केक ऑर्डर कर दिया और दोनों बातें करते हुए खाने लगे। उसके बाद शान ने नेहा को उसके घर से थोड़ा पहले छोड़ दिया। नेहा अपने घर खुशी खुशी आई तो वहां उसके पापा के दोस्त की फैमिली आई हुई थी। उसने अंकल और आंटी के पैर छुए और उनकी बेटी अहाना से मिली जो उसी की एज की थी। उसके बाद वो अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए जाने लगी तो सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा गई। लड़के ने तुरंत उसे सॉरी बोला तो नेहा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय, आई एम निखिल। नेहा ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। हाय, आई एम नेहा। नाइस नेम। फिर नेहा अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। क्या निखिल के आने से नेहा की जिंदगी में कोई असर पड़ने वाला है? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर विजिट करके ज़रूर पढ़ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।